हेलो एवरीवन। क्लास 12 के बीएसटी के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसटी का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका ये वीडियो नंबर 12 होगा। अभी तक मैंने 11 वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आप सीक्वेंस में सारे वीडियो देखना, ठीक है। इसमें मैंने जो आपका बीएसटी के क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है वो आपके जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उन तमाम क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। और एक एक क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज यहाँ आपको मिलेंगे और 100% आप लिख कर आओगे, ये मेरा यकीन है। आप इसी यकीन के साथ, विश्वास के साथ आप इस सीरीज़ से कंटिन्यू बने रहिए। और ये अब हम लोग लमसम जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ है वो आखिरी मकाम पे है। मतलब अब 1-2 वीडियो और आएगा और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़िलहाल आप शॉर्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट करते रहना, शुरू से वीडियो देखते रहना, रिवीजन करते रहना, एग्ज़ाम तक इसे पढ़ते रहना, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी तक मैंने बीएसटी के क्वेश्चन में मेरा जो सीरीज़ है वो 121 क्वेश्चन का सीरीज़ है। इसमें मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवाया है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 96 होगा। मतलब ये है कि 121 में मैंने अभी तक 95 क्वेश्चन करवा दिया है आपके लिए, ठीक है। ये 96 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ये मैंने कुछ फिगर आपके लिए डिज़ाइन करा है। कुछ बिस्किट के नाम है, कुछ टॉफ़ी के नाम है, किटकैट है, स्नैकर्स है, ओरियो है, ये सब बिस्किट है, नेस्ले है। ये कुछ ऐसे ब्रांड है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, राइट ना। इसके अंदर क्या है ये आपको अभी नहीं पता है। आप खोलेंगे, खाएंगे, टेस्ट करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा है, ठीक है ना। लेकिन आप नाम से पहचान गए होंगे कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, क्लियर। लेकिन अब देखना, सोचना मेरी बात को। ये स्नैकर्स का रैपर हम हटा देते हैं और इसको लगा देते हैं नेस्ले पर, ठीक है। और नेस्ले का रैपर हटाकर स्नैकर्स पे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट से पहचान नहीं हो रही। हम उस ऊपर देख के पहचान कर, अब हम इसको कहेंगे कि ये किटकैट है, नेस्ले है, सॉरी ये नेस्ले का प्रोडक्ट है, और ये हम कहेंगे ये स्नैकर्स है, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो पहचान होती है उसके ब्रांड से होती है। अंदर की चीज़ें बाद में हम ट्राई करेंगे, उसमें क्या है, किस तरह का टेस्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है अंदर में, ये बात की बात है। लेकिन पहले जब हम पहचान करेंगे उसके नाम से पहचान करेंगे, ठीक है। जैसे किसी आदमी से भी हमारी मुलाकात होती है तो हम सबसे पहले उसके नाम से उसके नाम से परिचय लेते हैं, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, राइट ना। तो नाम बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाएं, किसी भी कंपनी को जब आप स्टार्ट करें तो आपके लिए उसका नाम चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ रखा है। नाम से ही पहचान होती है ना। कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है नाम में एक्चुअल पे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपनी के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको उसकी जो पहचान है, ठीक है, चाहे वो शब्द में लिख दे। कई बार बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसके डिज़ाइन से आप पहचान लेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है। उसका चिन्ह होता है, उसका डिज़ाइन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती एक पहचान छोड़ जाता है वो, ठीक है ना। एक पहचान होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की एक पहचान होनी चाहिए, एक ख़ास पहचान होनी चाहिए, ताकि वो लोग देखकर समझ सके कि इस कंपनी का प्रोडक्ट। अब देखिए, नेस्ले का किटकैट का जो डिज़ाइन है वो देखिए, ठीक है। ओरियो का डिज़ाइन आप देखिए, नेस्ले का डिज़ाइन आप देखिए। आप देखकर रैपर को, कई बार रैपर को देख के दूर से बता देंगे कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब चिन्ह, कुछ कंपनी अपना कुछ चिन्ह बनाते हैं। जैसे नाइक आपने देखा, नाइक की जो शूज़ वगैरह आती हैं तो आपने देखा इस टाइप की चिन्ह लगे रहते हैं, ठीक है। आप देखकर बता दोगे कि नाइक कंपनी का है, राइट ना। तो डिज़ाइन है, जो शब्द है, मतलब अपनी पहचान आपको छोड़नी है अपने प्रोडक्ट पे। तो जो पहचान आप अपने प्रोडक्ट पे रखेंगे उसी को ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। मेरी बात समझना, उसको क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांड तो ऐसे ही आप जानते हैं, आप जाते भी होंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो कहते हैं ब्रांडेड सामान दीजिए। वो पूछता होगा कि किस ब्रांड का सामान आपके लिए निकाले। मतलब आपको नाम से पहचानना है, ठीक है। प्रोडक्ट तो बात की बात है, प्रोडक्ट तो अंदर में, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर इसका रैपर मैं हटा दूं, इस पर लगा दूं, ठीक है, तो ये अब ओरियो कहलाएगा, ये किटकैट कहलाएगा, ठीक है ना। तो नाम से हम पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड किसी भी उत्पाद की पहचान है जो शब्द
आमतौर पे जनरली आपको शब्द देखने को मिलेंगे, सबके नाम लिखे रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने नाइक कंपनी की बात की, इस तरह का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है, आदि के रूप में होता है। तो ब्रांड एक तरह का पहचान है ना, जिससे कस्टमर उस वस्तु की पहचान कर पाता है। यह चिन्ह के रूप में भी हो सकता है, डिजाइन के रूप में भी हो सकता है और शब्द के रूप में भी हो सकता है। तो इसका क्या उद्देश्य है? सर ऐसा क्यों किया जाता है? एक बात मुझे बताओ, आपका नाम क्यों रखा गया है? ताकि आपको आपके नाम से पहचाना जा सके, आपकी लोकप्रियता इसी नाम से बनेगी, ठीक है ना। और उत्पाद की पहचान हो सके, ठीक है, उत्पाद की लोकप्रियता बढ़े, उत्पाद की पहचान हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर, इसके लिए हम लोग जनरली नाम का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो किसी की लोकप्रियता, किसी का पहचान, इसके लिए आप नाम का सहारा लेते हैं। मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट का भी अपना बेसिक नाम होता है, ठीक है। उत्पाद की पहचान करना है, उत्पाद को प्रतियोगी उत्पाद से भिन्न करना है। सर ये क्या है प्रतियोगी उत्पाद? आप कैसे पहचानेंगे कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे? मैं अगर इसमें से बिस्किट निकाल दूं, ठीक है, मान लो कि ये भी कोई बिस्किट है, या छोड़ो बिस्किट छोड़ दो, ये टॉफ़ी है, सब टॉफ़ी को निकाल के रैपर निकाल के इकट्ठा कर दो, फिर आप पहचान के मुझे बताओ कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर नाम नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक दूसरे में विभेद करने के लिए कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, आपने आपको दूसरों से अलग करने के लिए एक अलग नाम देना पड़ता है, ठीक है। आप अपने गाँव में भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नाम ढूंढते हैं जो गाँव में किसी का ना हो, ठीक है ना, ताकि वो हम उससे भिन्न कर सकें, हम ये बता सकें ये एकलौता चीज़ है, ठीक है, एकलौता व्यक्ति है। उसी तरीके से जब हम कोई उत्पाद का नाम हम तय करते हैं तो हम ऐसा तय करते हैं जो अभी तक किसी का ना हो, ठीक है ना, बात समझ गए। तो आप कह सकते हैं कि ब्रांड किसी भी उत्पाद की पहचान है जो शब्द, डिज़ाइन, चिन्ह इत्यादि के रूप में हो सकता है। इसका क्या उद्देश्य है? तो उत्पाद की लोकप्रियता बढ़ेगी उस नाम से, उत्पाद की पहचान होगी उस नाम से, उत्पाद को प्रतियोगी उत्पाद से आप भिन्न कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, छाट सकते हैं कि ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, ठीक है। अच्छा, आपने हिमालय का नाम सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा, बाटा का नाम सुना होगा, ये मैंने कुछ डिज़ाइन आपके लिए रखा है, ओरियो, किटकैट, ये सब नाम देखने में कितने सुंदर हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नाम नहीं, इसे एक बार लोग देख ले, समझ ले, उसे याद रहेगा। अब इतना बड़ा नाम रख दो, ठीक है, मान लो कि आपने 26 अक्षर के कोई नाम रख दिए अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के। अगर किसी बंदे को ये अच्छा लग गया, आपका प्रोडक्ट आप खा भी लिया, मतलब खाने पीने की चीज़ है या किसी भी तरह की चीज़ है, किसी भी तरह का उत्पाद है, किसी भी नेचर का उत्पाद है, उसे वो अच्छा भी लग गया, तो वो आपके लिए प्रमोट नहीं कर पाएगा, मतलब दूसरे को नहीं बता पाएगा, उसको खुद नाम याद नहीं रहेगा, ठीक है, कि उसने किस कंपनी का प्रोडक्ट लिया था, राइट ना। जैसे जनरली दवाओं के नाम है ना, आम आदमी को बहुत सारे दवाओं के नाम याद नहीं रहते, क्योंकि दवा के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ डॉक्टर जनरली याद रख पाता है, या जो मेडिसिन की दुकान पे बैठता है वो याद रख पाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मार्केट में जो चलती फिरती चीज़ें हैं उसके जो नाम होने चाहिए वो, अच्छा, जिसके छोटे नाम हैं, दवाओं में भी जिसके छोटे नाम हैं वो लोग याद रखते हैं, ठीक है। अब बुखार की बात कर लेते हैं, फीवर में बहुत सारी दवाएं आती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी दवाओं के नाम इतने डिफ़िकल्ट है कि आप नहीं जान पाते हो। अब एक नाइस का छोटा सा नाम है, जनरली लोग नाइस जाकर खरीद लेते हैं क्योंकि वो याद रहता है, ठीक है ना। हालांकि नाइस से भी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन वो याद ही नहीं रहता, ठीक है ना। अब किसी को प्रेफर भी करना हो तो नाइस प्रेफर कर देता है कि जाओ नाइस खरीद लेना, ठीक हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांड का नाम होना चाहिए वो इतना छोटा होना चाहिए कि आदमी उसे याद रख सके और वो आपके बारे में बता सके किसी को, ठीक है ना, बस समझ गए। तो कस्टमर से प्रचार होती है ना, आप किसी कस्टमर को देते हो, उसे अच्छा लगता है तो वो आपके लिए प्रचार करता है कि हाँ भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा, लेकिन कंपनी का नाम याद रहे तो इतना बड़ा नाम मत रख लेना कि उस बंदे को खुद नहीं याद रहे, वो किसी और को क्या बताएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही? आइए समझते हैं एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता निम्नलिखित है। एक अच्छे ब्रांड का उच्चारण सरल होना चाहिए, आदमी की ज़बान पर बेहतर तरीके से उच्चारित हो जाए, वो कह सके, ठीक है। इतना अच्छा नाम होना चाहिए, हिमालय कितना अच्छा नाम है, टाटा, बाटा, सोनाटा, ठीक है, ओरियो, किटकैट और क्या डेयरी मिल्क, कितना प्यारा नाम सब है, ठीक है। ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आसानी से याद रखें। दो बातें होगी,
एक तो सरल होना चाहिए, दूसरा आसानी से लोग याद रख सके। एक अच्छे ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटा नाम रखिएगा, इतना बड़ा नाम मत रख दीजिएगा, ठीक है, कि लोग याद ना रख सकें। डालडा, बाटा, टाटा, शिवा, हीरो, होंडा, कितने प्यारे नाम सब हैं। एक अच्छे ब्रांड में अश्लीलता नहीं होना चाहिए। ब्रांड का नाम ऐसा रखिएगा जो अश्लील ना हो, अच्छा नाम हो, ठीक है, अच्छा नाम होना चाहिए ताकि हर आदमी ले सके, हर आदमी उसको उसके ज़बान पे आ सके। अच्छी चीज़ें हर आदमी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो अश्लील ब्रांड का नाम नहीं रखेंगे, अच्छा नाम रखेंगे। अब देखिए टाटा, बाटा, कितना प्यारा नाम, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा ब्रांड क्या है, तो ब्रांड एक प्रकार का पहचान है किसी प्रोडक्ट का, और ये शब्द के रूप में, डिजाइन के रूप में, चिन्ह के रूप में, इत्यादि के रूप में हो सकता है। उत्पाद की लोकप्रियता बढ़ाता है, उत्पाद की पहचान बनाता है, उत्पाद को प्रतियोगी उत्पाद से अलग करता है, ये सारी चीज़ें विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है। एक अच्छे ब्रांड का उच्चारण सरल होना चाहिए। एक अच्छे ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आसानी से याद रहे। एक अच्छे ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, जैसे डालडा, टाटा, बाटा, शिवा इत्यादि। एक अच्छे ब्रांड में अश्लीलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पैकेजिंग क्या है, ठीक है ना। अच्छा, किसी प्रोडक्ट को आपने पैक करके दिया हो, ठीक है ना, जैसे किसी को गिफ्ट ही करना होता है, तो प्रोडक्ट से ज़्यादा मायने रखता है पैकेजिंग, ठीक है। हम 10 का पेन भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो हम उसका पैकिंग करके देते हैं। इसके कई मायने हैं। एक तो पैकेजिंग से ही लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पैकेजिंग यूज़फुल भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ प्रोडक्ट है जिसके पैकेजिंग को यूज भी लोग करता है, जैसे हॉर्लिक्स का डब्बा है, ठीक है। आप जब यूज करेंगे उसे, जब तक हॉर्लिक्स है तब तक ठीक है, उसके बाद वो खाली हो जाएगा तो देखना उसको फेंकते नहीं लोग, उसको घर में यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का कंटेनर है उसको यूज कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह के जो पैकिंग आते हैं बड़े सुंदर आते हैं, कई बार हम लोग उसमें छोटी छोटी चीज़ों को रख लेते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको यूज भी कर सके और ताउम्र उसके नज़र में वो कंपनी रहेगी, ठीक है। वो मर जाएगा, उसका बाल बच्चा आएगा, उसकी नज़र में भी वो कंपनी रहेगी कि हाँ, इस नाम का कोई कंपनी है, इस नाम का ये प्रोडक्ट बनाता है। और जो नाम उसके ध्यान में रहेगा, दुकान पे जाएगा तो वही नाम मांगेगा, ठीक है। मेरी बात समझना, उसी नाम की वो चर्चा करेगा कि हाँ, हमारे घर में इस कंपनी के प्रोडक्ट का एक डब्बा रखा हुआ है, मुझे भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसको बहुत कुछ नहीं पता है। आप घर तक पहुंचने के लिए आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब हैं। तो पैकेजिंग नहीं करेंगे तो भाई आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, टूट फूट जाएगा। पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, पैकेजिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं। किसी भी, जैसे लिक्विड चीज़ें होती हैं, दवा वगैरह होती है, कुछ शीशी में पैक कर देते हैं, राइट ना, कुछ जार में पैक कर देते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में पैक कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पैकिंग करने के, ठीक है। कुछ कूट बना के पैक कर देते हैं, कुछ रैपर बना के पैक करते हैं, कुछ इस तरह से पैकिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो पैकेजिंग, लेकिन पैकेजिंग करना है, ठीक है। जितना कहते हैं ना, सबसे पहले लोग ऊपर की चीज़ देखता है, ठीक है ना, उसकी सुंदरता देखता है, अंदर में प्रोडक्ट कैसा है ये बात की बात है। तो पैकेजिंग क्या है, इसके उद्देश्य और कार्य लिखना है। तो भाई सिंपल से मतलब है, पैकेजिंग से आज से वस्तु की सुरक्षा के लिए वस्तु को ऊपर से, ठीक है, पैकेजिंग ऊपर से होती है। फैन के अंदर पैकेजिंग थोड़ी करते हैं, ऊपर से पैकेजिंग करना वस्तु को पैक करना कहलाता है, ठीक है ना। नहीं कहते पैक कर दीजिए, तो पैक करेगा तो ऊपर से पैक करेगा कि अंदर से पैक करेगा, ठीक है ना। तो पैकेजिंग से आज से वस्तु की सुरक्षा के लिए वस्तु को ऊपर से किसी वस्तु से पैक करना है। पैकेजिंग का उद्देश्य निम्नलिखित है: वस्तु की सुरक्षा प्रदान करना, वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु का विज्ञापन करना। पैकेजिंग पे अपने नाम छाप देते हैं, आप अपना नाम प्रिंट कर देते हैं, कंपनी का नाम प्रिंट कर देते हैं। वो जब तक पैकेजिंग जहाँ जहाँ जाएगा आपके लिए ऐड करता रहेगा कि हाँ, इस नाम का कंपनी है और ये इस नाम के प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है। तो भाई एक अच्छा ब्रांड सरल होना चाहिए। ब्रांड का मतलब नाम, पहचान, डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के ध्यान में रहे, लोगों की ज़ुबान में रहे, ठीक है। ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आसानी से याद रहे, दिमाग में भी रहे। एक अच्छे ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, टाटा, बाटा, डालडा, शिवा, हीरो इत्यादि। एक अच्छे ब्रांड में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पैकेजिंग क्या है। तो पैकेजिंग से आज से किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर से किसी और वस्तु से
कवर कर देना पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग के लिए का उद्देश्य वस्तु की सुरक्षा प्रदान करना है, वस्तु को आकर्षक बनाना है। पैकेजिंग जब हम लोग करते हैं तो सुंदर बनाते हैं, वस्तु का विज्ञापन करते हैं। अगला है लेबलिंग से आप क्या समझते हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर ये जो चीज़ लिखा हुआ है चीट जो इस तरह का छपा हुआ है, विटामिन ए की गोली है, विटामिन सी की गोली है, अब मुझे बताओ ये मैं हटा दूँ तो कैसे पहचानूँ कि विटामिन ए की गोली कौन है, विटामिन सी की गोली कौन है। ठीक है, खा के चेक करो, जिसमें विटामिन आँखें तेज़ हो जाएंगी तुम्हारी, उससे विटामिन ए की गोली कहलाएगी। जिससे तुम्हारे जो है सो ज़ख़म वगैरह भरने लगेंगे विटामिन, और जो है सो आपके दांतों में दर्द वगैरह होती है, दांतों के लिए विटामिन सी अच्छा होता है, उसमें फ़ायदा करेगा तो विटामिन सी की गोली है। तो इसके लिए तो आपको पूरा गोली, दोनों गोली चेक करना, ठीक है, तब पता करना कि ये विटामिन ए की गोली कौन है, विटामिन सी की गोली कौन है। आप कहोगे सर बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो जाएगा फिर तो। जी हाँ, लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर में सारी बातें लिखी रहती है प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ। तो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जितनी बात है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरिंग डेट क्या है, उसके यूज करने के तरीके क्या हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है, बैच नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या है, ऑफ़र क्या है, सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के इसी चिट पर लिख कर चिपका दिया जाता है। ठीक है ना। तो लेबलिंग से आज से वस्तु के ऊपर चिपकाए गए चिट या प्रिंट से कई बार हम लोग एक कागज़ में लिखकर चिपका देते हैं या उसी वस्तु पर प्रिंट करवा देते हैं, जिससे वस्तु से संबंधित सारी सूचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, और जैसे वस्तु का नाम, मूल्य, ब्रांड, वस्तु का उत्पादन तिथि, अंतिम तिथि इत्यादि। लेबलिंग का कार्य क्या है, तो उत्पाद के विषय में जानकारी प्रदान करना, सारी बातें उसमें लिखी रहती, उसमें देख कर लेना, नहीं कहते देख कर लेना, है ना, उसकी एक्सपायरी डेट उसी पे छपी रहती, देखना। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट खरीदो ना उसके लेबल को ज़रूर देखना। ठीक है, बहुत सारी बातें उसमें लिखी रहती है और प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी रहती है उसमें। ठीक है, वस्तु विभेद करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने क्या कहा, अगर आप ये हटा दोगे ना, चिट जो उस पर लगी हुई है विटामिन ए, विटामिन सी लिख कर रखा हुआ है, वो हटा दोगे ना तो आप तय नहीं कर पाओगे कि किस में क्या था। ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पैकिंग क्या है, उसके कार्य क्या है। तो पैकिंग का मतलब किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर से एक वस्तु और लगा देना पैकिंग कहलाता है। इससे सुरक्षा होती है, आकर्षक बनता है, अब विज्ञापन भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लेबलिंग से आज से क्या है, इसके क्या कार्य हैं। तो लेबलिंग से आज से वस्तु के ऊपर किसी और चिट, इसमें पैकिंग नहीं कर रहे, एक छोटा सा चिट चिपका रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी बात हम लिखेंगे। ठीक है, कि वस्तु का नाम क्या है, उत्पादन तिथि क्या है, मूल्य क्या है, ब्रांड क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पैकिंग पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लेबलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, कानूनन है। ठीक है, लेबलिंग के कार्य निम्नलिखित है, उत्पाद के विषय में जानकारी प्रदान करना, वस्तु को विभेद करना। आइए, ट्रेडमार्क क्या होता है। तो आपने सुना ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क भी एक तरह का ब्रांड होता है। जब आपको, जैसे मान लो कि आप किसी नाम से, जैसे टाटा नाम से आप किसी भी नाम से, ABC नाम से कोई कंपनी बनाते हो या कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आप इसको कानूनन तरीके से इसका एग्रीमेंट करवा लेते हो तो यही ब्रांड, एक ब्रांड नाम हो गया, यही ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाएगा। मतलब आपको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। जब आपके ब्रांड को लीगल संरक्षण मिल जाता है, कानूनन संरक्षण मिल जाता है कि आपके ब्रांड का कोई दूसरा मिसयूज नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि आपके नाम से कोई कंपनी, आप बहुत अच्छा बनाते हो, प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो, लेकिन अगर आप ही के नाम से कोई दूसरा ख़राब बनाकर बेच देगा तो आपका रेपुटेशन गिर जाएगा मार्केट में। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आप कानून से इसका संरक्षण लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए कि हाँ, हमारे नाम से दूसरा कोई प्रोडक्ट, दूसरा कंपनी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरे नाम से कंपनी है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब आपके ब्रांड क्या है, तो नाम, पहचान जो भी है, आपका डिज़ाइन है, इसकी आप एग्रीमेंट करवाइए कि मेरे डिज़ाइन के साथ साथ दूसरा डिज़ाइन नहीं आना चाहिए मार्केट में। तो सरकार आपको आश्वासन देगी, है ना, आपको जो है सो आपका रजिस्ट्रेशन करेगी, कानूनन संरक्षण देगी कि हाँ भाई, इस नाम से कोई दूसरा कंपनी अगर स्टार्ट करता है तो या तो हम उसको अनुमति नहीं देंगे, लेकिन चोरी छिपे अगर करता है, इसी को कहते हैं डुप्लीकेट करना, अगर वो करता है पकड़ा जाएगा तो फिर उसको उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क भी एक तरह का ब्रांड है जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होकर उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना। ब्रांड समझ गए, ब्रांड क्या था, आइए ब्रांड को और अच्छे से समझाता हूँ। ये ब्रांड है, तो जब आपके इस कंपनी का जो है कानूनन संरक्षण आपको मिल जाएगा तो यही ब्रांड ट्रेडमार्क कहलाएगा। ठीक है ना, याद रखना। तो ये ब्रांड क्या कहलाएगा, ट्रेडमार्क कहलाएगा।
तो ट्रेडमार्क भी एक तरह का ब्रांड है। जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होकर उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। क्लियर हो गया? ये भी एक तरह का डिजाइन है, नाम है, मतलब वही जो ब्रांड है। तो आप कह सकते हैं कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है, क्योंकि ट्रेडमार्क तभी बना जब वो ब्रांड था। लेकिन सभी ब्रांड को हम ट्रेडमार्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका सबका कानूनी संरक्षण नहीं रहता है, उसका डुप्लीकेट लोग बना सकता है, ठीक है, कर सकता है। लेकिन इसीलिए अगर आप कंपनी खोलते हैं, अपने नाम से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कोशिश ये करना कि उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि आपको दूसरा कोई कॉपी करके आपका नाम ना खराब कर सके। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे? तो ट्रेडमार्क भी एक तरह का ब्रांड है। जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होकर उसे कानूनी संरक्षण मिल जाता है तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लेबलिंग से आप क्या समझते हो। तो लेबलिंग से आपसे वस्तु के ऊपर चिपकाए गए चिट या प्रिंट से है, जिसमें वस्तु से संबंधित सारी सूचनाएं लिखी जाती है लिखित तौर पे, जैसे वस्तु का नाम, उत्पादन तिथि, उसको प्रयोग करने का तरीका, मूल्य, ब्रांड, एक्सपायरी डेट इत्यादि। लेबलिंग का कार्य क्या है? उत्पादन के विषय में सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। वस्तु के विभेद करने में सहायता होगी कि हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये है, ठीक है, अब वो है, ठीक है ना, ये चीज़ें पता करना। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क भी एक तरह का ब्रांड है। जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होकर उसको कानूनी संरक्षण मिल जाता है तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि हमें भी अंदर से एक मोटिवेशन मिल सके। आपके कमेंट्स बॉक्स का इंतज़ार कमेंट्स बॉक्स कर रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। इसमें कुछ और सुधार करना हो या कुछ और कि आपकी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, हम आपको आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर चेक करो। ठीक है, वहाँ से सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के, थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बनाए गए हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ लो। तो कंटिन्यू रखेंगे पढ़ाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।